बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। यहाँ एक दृष्टांत के माध्यम से राम नाम के जप की महिमा से किस प्रकार आदमी का स्वभाव बदल सकता है वो समझाने का प्रयास किया गया है। आप प्रेम से सुने और अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें ताकि वो भी सुन सके और नाम की महिमा सुनने और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी ऐसे प्रसंग आपको मिलते रहेंगे। सुसंस्कारों का संचय कुसंस्कारों के प्रभाव को दबा देता है, मंद कर देता है और कालांतर में नष्ट भी कर देता है। इस संदर्भ में एक दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है। किसी राज दरबार में एक कर्मचारी की पत्नी महारानी की निजी दासी थी। दोनों में अति घनिष्ठ संबंध था तथा पूर्ण अपनापन था। दासी इतनी विश्वसनीय थी कि महारानी कभी उससे कुछ न छिपाती और दासी भी अपनी गुह्यतम बातें उन्हें निर्भयता पूर्वक बतला देती। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। दासी के पति ने एक दिन जब राजकुमारी को देखा तो उसे प्राप्त करने की तीव्र लालसा उसके मन में बैठ गई और कामना पूर्ति के अनेक दुर्विचारों ने उसे घेर लिया। उसकी पतिव्रता पत्नी को पति की मनस्थिति का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और वह उदास रहने लगी। इधर महारानी को लगा कि उसकी दासी उससे कुछ छिपा रही है। एक दिन महारानी ने उससे उदासी का कारण पूछा। बार बार पूछने पर दासी ने डरते डरते सब कुछ बतला दिया। दासी को निश्चय हो गया कि हम दोनों पति पत्नी को नौकरी से छुट्टी ही नहीं, कड़ा दंड भी मिलेगा। किंतु भक्तिमयी रानी अति बुद्धिमान थी। उसने सोच विचार कर कहा, तू घबरा मत, मैं राजकुमारी को प्रस्तुत करने को तैयार हूँ, पर एक शर्त है। नगर की बाह्य सीमा पर हमारा जो बगीचा है, तुम्हारा पति उसमें रहे, हर समय राम राम जपे, जो बेजू वह खाए। 6 माह बाद मैं राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे दूंगी। दासी ने आकर सभी बातें अपने पति को बताई तो वह मान गया। उसने बगीचे के लिए प्रस्थान किया। राजकुमारी को पाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। उसने राम राम का जप शुरू कर दिया। महल से सात्विक भोजन, दूध, फल निरंतर जाता रहा। कुछ दिन तो उसका मन राम नाम में लगा नहीं, क्योंकि उसका तो ध्यान राजकुमारी में लगा था। किंतु उसे यह मालूम था कि बिना नाम जपे राजकुमारी का मिलना असंभव है। अतः वह विवश होकर नाम जप करता रहा। फल यह हुआ कि भक्ति में आनंद आने लगा। वह जितना अधिक नाम जपता उतना अधिक उसे मधुर लगने लगता। अविराम नाम जप से उसके मन बुद्धि में बसे कुसंस्कारों की धूल धुल गई। दुर्विचार सद्विचारों में बदल गए। वह संत स्वभाव का हो गया। उसका मन पवित्र हो गया था। 6 माह पूरे हुए। महारानी राजकुमारी सहित बगीचे में पधारी। दासी के पति का अंतःकरण निर्मल हो गया था। उसकी आसक्ति समाप्त हो गई थी। वह हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसने दोनों के चरणों पर मस्तक रखा और कहने लगा, महारानी जी, इस देवी का विवाह किसी राजकुमार के साथ करें। राम नाम ने मेरी कुदृष्टि बदल दी और मेरा मातृभाव जगा दिया। नाम जप के शुभ संस्कारों ने मेरे वासनामय संस्कारों को दग्ध कर दिया है। आप मुझे क्षमा करें, आपने मेरी आंखें खोल दी। इस प्रकार उपयुक्त दृष्टांत से यह सिद्ध हो जाता है कि भगवान नाम जप के सुसंस्कार हमारे कुसंस्कारों को अभिभूत करके हमें प्रलोभनों के प्रति आकर्षण से बचाते हैं। एक बार का बचाव हमें बलिष्ठ बनाता है और बार बार का बचाव हमें फिर कभी प्रलोभनों में फंसने नहीं देता और फिर धीरे धीरे कुसंस्कारों के बीज ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे कुसंस्कारों को पुनर्जीवित होने का अवसर ही न दे। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।